Good morning, students. Today we will solve exercise 4E class 7 RS Agrawal math. This exercise based on multiplication of rational number. There are 6 questions in this exercise, and the first question is multiply 3 by 4 by 5 by 7. And there are 9 parts in first question. चलिए करते हैं. And the first part multiply 3 by 4 by 5 by 7. ओके, तो 3 by 4 by 5 by 7 यानी कि इन दोनों रेशनल नंबर का हमें मल्टीपल करना है. तो 3 by 4 इंटू 5/7. तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो रहे हो कोई से भी, तो हम कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद नोमिनेटर का नोमिनेटर में मल्टीपल और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में. तो 3 इंटू 5 15 एंड 7 4 जा 28, क्योंकि यहाँ कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा. तो इट इज द आंसर 15/28 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. एंड द सेकंड इज 9/8 इंटू y का मतलब इंटू 32/3. नाउ इन दिस क्वेश्चन देखिए 8 1 जा 8 4 जा कैंसिल हो गया. सिमिलरली 3 1 जा 3 3 जा और 3 4 जा 12 और अपॉन में 1 इंटू 1 1. तो अपॉन में हम लोग डिनोमिनेटर में 1 को लिखते नहीं है ना. 12 का अंडरस्टूड होता है कि 12 का मतलब 12/1 है, तो इसलिए डिनोमिनेटर 1 अपॉन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ थर्ड पार्ट इज 7/6 y 24, यानी कि हमें 7/6 का मल्टीपल करना है 24 से. तो ये कैंसिल हो जाएगा. 6 1 जा 6 4 जा और डिनोमिनेटर में क्या है 7 और ये 4, तो 7 4 जा 28. तो आंसर इज 28. ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज -2/3 y 6/7. तो इट्स मीन्स -2/3 इंटू 6/7. अब 3 ये 3 और ये 6 कैंसिल हो रहे हैं. 3 1 जा 3 2 जा 2 का -2 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा -4 और अपॉन 7. तो -4/7 इज द आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट. एंड द फिफ्थ पार्ट इज जो फोर्थ था, हाँ फिफ्थ, -12/5 बाई 10/-3. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम रेशनल नंबर. जब कभी भी होगा तो पहले इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. ये क्या है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पहले इसको हम पॉजिटिव करेंगे. तो क्या करेंगे 10/-3. कई सवाल करे हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में. तो क्या करते थे -1 से मल्टीपल और -1 से डिवाइड, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या -1 से नोमिनेटर में मल्टीपल और -1 से डिनोमिनेटर में मल्टीपल. तो ये देखो डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया प्लस में. अब मल्टीपल करेंगे. सो -12/5 इंटू 10/-3 किसके इक्वल हो गया -12/5 इंटू वही किसके इक्वल है -10/3 के. तो -10/3. 3 1 जा और 3 से -4 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस करते प्लस हो जाता है और ये कैंसिल हो. 5 1 जा 5 से -2 कैंसिल है ना. तो ये बच्चा -4 इंटू -2. तो -a इंटू माइनस भी क्या होता है, ए भी यानी प्लस का साइन आएगा और 4 2 जा 8. आंसर इज +8 इज द आंसर. नाउ सिक्स्थ पार्ट. एंड द सिक्स्थ पार्ट इज 25/-9. इसमें भी डिनोमिनेटर -9 है यानी कि नेगेटिव में है. इन बाई 3/-10. तो इसमें दोनों डिनोमिनेटर नेगेटिव है. तो फर्स्ट वी विल चेंज इट्स इनटू पॉजिटिव. तो पहला लो, तो 25/-9 इक्वल टू क्या जाएगा 25 इंटू -1 अपॉन -9 इंटू -1 एंड इट इज इक्वल -25/+9. सिमिलरली वी विल कन्वर्ट द सेकेंड रेशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो पॉजिटिव. तो -10 -1 से नोमिनेटर मल्टीपल और -1 से डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया -3/10 मल्टीपल कर दो. सो 25/-9 इंटू 3/-10 इक्वल किसके होगा -25/9, क्योंकि ये कन्वर्ट कर दिया ना -25/9 और ये इक्वल किसके है माइनस के, यानी कि इंटू -3/10.
तो माइनस को तो आप भूल जाओ क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव आएगा, यानी कि आंसर प्लस में आएगा। आप कैंसिल कर लो सिंपल, 3 1 जा 3 3 जा 5 2 जा 5 5 जा, तो 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, तो आंसर इज 5/6। ओके, नाउ सेवेंथ पार्ट, and the seventh part is -7/10 y -40/21, तो मल्टीपल कर दो, इट इज इक्वल टू -7/10 इंटू -40/21। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि प्रोडक्ट प्लस में आएगा, तो आप केवल सिंपल जो कैंसिल हो रहा हो इसे मालूम है, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा, 1 का 4 में करा तो 4 और 3 का 1 में करेंगे तो 3, तो आंसर इज 4/3। Okay, now eighth part of this question, question number 1, eighth part, and the question is -36/5 by 20/-3। डिनोमिनेटर क्या है? नेगेटिव, तो फर्स्ट वी विल चेंज इट्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव करेंगे। तो कैसे करते हैं? -1 से मल्टीपल और -1 से डिवाइड, या -1 का नोमिनेटर में मल्टीपल और -1 का डिनोमिनेटर में मल्टीपल, तो ये हो गया -20/3। यहाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये 20 लिख दिया है ना, कहाँ दिमाग रहता है, -3 है ना, ओके सही कर लेना, -3 तो है तो 3 आ जाएगा, तो बस सो मल्टीपल कर दो, -36/5 इंटू 20/-3 किसके इक्वल होगा? -36/5 इंटू ये किसके इक्वल था? -20/3। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस को तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है माइनस में, केवल हमें जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो। 5 1 जा 5 4 जा 3 1 जा 3 से 12 और 12 4 जा 48, तो +48 इज द आंसर। ओके, नाउ 9th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एंड दैट इज -13/15। इसमें कोई चेंज नहीं करना, दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। मल्टीपल किससे करना है? बाई -25/26, सिंपल मल्टीपल है तो करते हैं, -13/15 इंटू -25/26, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो बस कैंसिल कर दो, 13 1 जा 13 2 जा, क्लियर, 5 3 जा 5 5 जा, तो आंसर कितना हो गया? 5/6 इज द आंसर ऑफ 9th पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये बस 9 पार्ट है, तो 1 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट, 3/20 इंटू 4/5, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपल कैंसिल कर दो, 4 1 जा और 4 से 5 बार कैंसिल, तो 3 1 जा 3 और 5 5 जा 25, तो इट इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, -7/30 इंटू 5/14, एक प्लस एक माइनस, तो ये क्लियर हो गया, रिजल्ट माइनस में आएगा, माइनस आ गया। बाकी आप कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5 6 जा 7 1 जा 7 2 जा और 1 1 जा 1 और 6 2 जा 12, तो आंसर इज -1/12। Now third part of this question, question number 2, and the third part is 5/-18। इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो 5/-18 इंटू -9/20। बहुत से स्टूडेंट सर इसे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ठीक है, ओके, होता भी है, माइनस प्लस होता है, लेकिन क्या होता है, फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर हो उसको हम क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी चाहिए, इसलिए हम लोग ये कर देते हैं। तो क्या करते हैं, 5/-18 क्या है, 5 से हमने -1 का मल्टीपल करा और -18 में भी -1 से मल्टीपल करा, तो कितना आ गया, -5/18। ओके, तो अब ये बराबर क्या होगा, इसे भी लिखना चाहिए, चलो दिखा रहा हूं मैं, तो क्या होगा, सो 5/-18 इंटू -9/20 इक्वल टू हो गया -5/18 इंटू -9/20, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, ठीक है ना। अब बाकी कैंसिल कर लो, 9 1 जा 9 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, तो आंसर इज प्लस के 1/8
8. It is the answer of third part. Now fourth part. Okay, and the fourth part is minus 9 upon 8 into माइनस 16 अपॉन 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं है, सिंपल कैंसिल कर दो। देखो 3 1 जा 3 3 जा 8 1 जा 8 2 जा, माइनस के 2 और माइनस के 3 का मल्टीप्लस में तो आना, दोनों नेगेटिव, 3 2 जा 6, अपॉन में तो 1 है, 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो आंसर इज 6। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, एंड द फिफ्थ पार्ट इज माइनस 32 into माइनस 7 अपॉन 36। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो क्लियर हो गया, आंसर पॉजिटिव आना है। बाकी तो कैंसिल कर लो जो कैंसिल हो सकता है। 4 से कैंसिल कर हमने डायरेक्ट, 4 9 जा 36 और 4 8 जा, तो माइनस के 8 इंटू माइनस के 7 माइनस 56, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, 56 अपॉन 9 इज द आंसर। नाउ सिक्स पार्ट और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सिक्स पार्ट, ठीक है ना। एंड द सिक्स पार्ट इज 16 अपॉन माइनस 21। डिनोमिनेटर में माइनस है, तो फर्स्ट वी विल चेंज इट्स इनटू पॉजिटिव, इनटू माइनस 14 अपॉन 5। तो पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो लिखो 16 अपॉन माइनस 21 इज इक्वल 16 इंटू माइनस 1 माइनस 21 इंटू माइनस 1, और ये हो गया माइनस के 16 अपॉन प्लस के 21। सो इससे क्या हुआ, सो जो नंबर था 16 अपॉन माइनस 21 इंटू माइनस 14 अपॉन 5, ये किसके इक्वल हो गया, माइनस 16 अपॉन 21 इंटू माइनस के 14 अपॉन 5, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, यानी कि रिजल्ट प्लस में आएगा। बाकी हमें सब कैंसिल करना है। देखो 7 3 जा 7 2 जा, बस 16 2 जा 32 और 5 3 जा 15, क्योंकि प्लस में आएगा तो हमें साइन देखने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। तो इट इज द आंसर ऑफ सिक्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 32 अपॉन 15। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सेम है, अलग क्यों करा पता नहीं क्यों करा, सेम है, सिंप्लीफाई करना वो भी, चलिए करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट 7 अपॉन 24 इंटू माइनस 48। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो, अब बड़े से बड़े नंबर से कैंसिल करने की कोशिश करो तो अच्छा है, वरना तो आप 2 से चाहो, 2 से जैसे भी चाहो, आपकी मर्जी है, सही होना चाहिए। तो मैं 24 से कर रहा हूँ, 24 1 जा और 24 माइनस तो यही 2 जा, तो 7 का माइनस 2 में मल्टीपल करेंगे तो माइनस 14 इज द आंसर। The answer is minus 14 of question number 3 first part. Now second part, minus 19 upon 36 into 16। इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो इससे पहले जो था उसमें क्या था, दोनों रेशनल नंबर थे। रेशनल तो ये भी कहलाता है कायदे से 16 का अपन 16/1, लेकिन दूसरे शब्दों में देखो तो क्या ये होल नंबर है ना, तो एक रेशनल लिया है, एक इंटीजर से, या होल नंबर कुछ भी बोल लो आप, है ना, ये रेशनल तो है ही 16/1, बस ये अंतर है। करते हैं, तो देखो 4 से काटा मैंने, 4 9 जा 4 4 जा, बस हो गया, अपॉन में तो 9 आता हुआ दिख ही रहा है, एक प्लस एक माइनस, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यानी कि आंसर नेगेटिव में आएगा ही आएगा। अब 19 4 जा आपको मालूम होना चाहिए, वो होता है 19 4 जा 76, तो क्वेश्चन आंसर इज माइनस 76 अपॉन 9। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द थर्ड पार्ट इज -3। अब जी देखो दोनों रेशनल नंबर आ गए, -3 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 3। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 का -1 में मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा भाई, -1, तो आंसर इज -1। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नाउ फोर्थ पार्ट, -13 इंटू 17 अपॉन 26। एक प्लस एक माइनस, तो ये क्लियर हो गया, शुरू में लिख दिया, आंसर तो माइनस नहीं आएगा, कैंसिल कर दो, 13 बन जा और 13 2 जा, तो 17, या माइनस तो है ही ना, 17 का -1 में का तो माइनस के 17, और अपॉन में क्या है 2, तो -17 अपॉन 2 इज द आंसर। ओके,
Now next fifth part, and the fifth part is minus 13 upon 5 इंटू माइनस 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्लियर हो गया, आंसर प्लस में आएगा। बाकी कैंसिल कर दो, 5 बन जा, 5 से 2 बार कैंसिल, माइनस 2 बार कैंसिल, और 13 2 जा 26, माइनस की तरफ कोई गौर देने की जरूरत नहीं है। अगर हम पहले देख लें कि प्रोडक्ट कर रहे हैं और दो नेगेटिव साइन है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, तो आप सिंपल कैलकुलेशन करो और सिंपल मल्टीपल करो, पॉजिटिव तो आ ही आएगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सिक्स्थ पार्ट, and that is minus 9 upon 16 into minus 64 है, 64 upon 27, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्लियर हो गया, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस में। आप केवल कैंसिल कर दो, 9 बन जा, 9 3 जा, 16 बन जा, 16 4 जा, तो ऊपर 4 और नीचे 3, तो आंसर इज 4 upon 3। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, and the question number 4, simplify first part, 13 upon 8 into 12 upon 13 plus minus 4 upon 9 into 3 upon minus 2। तो पहले हम इसको प्लस में कन्वर्ट करें, तो करते हैं, 3 upon minus 2 इज इक्वल 3 इंटू माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये कितना हो गया, माइनस 3 अपॉन 2, तो किसके इक्वल हो गया, सो 13 अपॉन 8 इंटू 12 अपॉन 13 प्लस माइनस 4 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन माइनस 2, ये इक्वल हुआ फर्स्ट ब्रैकेट में 13 अपॉन 8 इंटू 12 अपॉन 13 प्लस माइनस 4 अपॉन 9 इंटू माइनस 3 अपॉन 2। ये तो सवाल ही हुआ यहाँ तक। तो हम सॉल्व करते हैं, पहले दोनों ब्रैकेट को अलग सॉल्व करो। देखो 13 से 13 कैंसिल, और ये 4 2 जा, 4 3 जा, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा, 3 अपॉन 2 प्लस, है ना। अब माइनस इंटू माइनस समझ में आ गया, प्लस आएगा। बाकी इसको सॉल्व कर ले रहे, 2 1 जा, 2 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, ये क्या बचा, ये बचा 2 अपॉन 3। इसके बाद आप बहुत अच्छे से जानते हैं 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 6। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, और 9 प्लस 4 क्या होता है, 13। तो 13 अपॉन 6 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, क्लियर। 14 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 16 अपॉन 15 into minus 25 upon 8 bracket close plus in other bracket minus 14 upon 27 into 6 upon 7। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। देखो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, तो इस ब्रैकेट का तो आंसर क्लियर हो गया, माइनस में आएगा। तो अब नंबर को कैंसिल करो, 8 1 जा, 8 2 जा, 5 3 जा, 5 5 जा, 5 माइनस के 5 है ना, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 हो गया ये, और ये हो गया 3। तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू थी, ये आ गई, क्लियर। प्लस दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 1 प्लस 1 माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का नंबर आएगा, जो भी आएगा। कैंसिल करते देखो, 7 बन जा, 7 2 जा, बस, और तो कोई हो रहा है, 3 2 जा, 3 9 जा, तो 2 इंटू 2 4, और माइनस का ये, तो माइनस के 4 अपॉन 9। ओके, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो गया, माइनस 10 अपॉन 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 अपॉन 9, एलसीएम इज 9, 3 3 जा, और 3 का 10 में, तो माइनस 30, 9 का 9 में 1 टाइम्स, और 1 4 जा 4, तो इट इज माइनस 34 अपॉन 9, माइनस 34 अपॉन 9 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 6 अपॉन 55 इंटू माइनस 22 अपॉन 9, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, उसमें पॉजिटिव थे या प्लस के आगे, उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन है ना। इन अदर ब्रैकेट 26 अपॉन 125 इंटू माइनस 10 अपॉन 39। सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस, तो नेगेटिव में आएगा, और 1 प्लस 1 माइनस, इसमें भी नेगेटिव में आंसर आएगा, तो क्लियर हो गया, है ना। अब कैंसिल करते हैं, सिंपल। देखो 3 से कैंसिल, 3 2 जा, और 3 से 9 कितनी बार, 3 3 जा,
अब ये 11 से कैंसिल हो जाएंगे, 11 टू जा और 11 5 जा। तो चलो पहले ब्रैकेट का आंसर लिख लें, क्या आया, 2 का -2 में मल्टीपल करा तो -4, तो पहले ब्रैकेट का अच्छा -4 और 5 3 जा 15 ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर अदर ब्रैकेट में देखते हैं क्या आता है। अब से कैंसिल, 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा, है ना, ये बात क्लियर, 2 बार कैंसिल होगा 13 से 3 बार। अब ये 5 से 5 2 जा 25 5 जो होता है, 5 से -2 बार कैंसिल, -2 इंटू 2 तो -4, यहाँ भी -4 बचा, 25 3 जा 75। तो ये तो दोनों ब्रैकेट के सॉल्यूशन आ गए। अब आगे स्टेप सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया, -4/15 माइनस इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4/75। फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 75, एलसीएम लेना तो जानते हो, है ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से ले लो, 3 से 3 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5 5 जा, फिर 5 से 1 1 5 5 जा 25, 3 से 75 आ गया ना 75। 15 का डिवाइड 75 में 15 कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, 15 5 जा 75, 5 का मल्टीपल करेंगे हम -4 में। चलो मैं एक कर देता हूं, इस तरह से होता है ये, 75 का 1 टाइम्स गया और 4 इंटू 1 ये होता है ना। आगे तो 7th में तो आप जानते हो तो डायरेक्ट ही करोगे, जिस किसी को नहीं आता इसलिए मैंने एक बार कर दिया ये। तो कितना हो गया -20 + 4/75, 4 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा -16/75। इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, -16/75। Now last part of question number 4, fourth part. And the fourth part is -12/7 into -14/27 in first bracket minus in other bracket -8/45 into 9/16। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, माइनस इंटू माइनस तो समझ में आ गया, इसका आंसर प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव। बाकी कैंसिल कर ले रहे हैं हम, देखो 7 1 जा 7 से 2 बार कैंसिल, और ये भी हो रहा है 3 9 जा 3 4 जा और 4 2 जा 8 अपन में क्या 9 प्लस, तो आंसर मानी था माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस इसका प्रोडक्ट कैसा आएगा, एक प्लस एक माइनस तो माइनस में आएगा। इसको भी सॉल्व करते हैं, 8 1 जा, ओहो हवा चल रही है भाई, सही जा, और 8 2 जा 9 1 जा 9 5 जा, तो ये कितना बचा माइनस, और 5 2 जा 10 -1/10। ओके, अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, माइनस का अंदर मल्टीपल, तो 8/9 माइनस माइनस प्लस 1/10, 10 और 9 का एलसीएम, कंजिक्यूटिव नंबर का एलसीएम हमेशा क्या होता है देयर प्रोडक्ट, तो 9 इंटू 10 90 आ गया, तो 9 का डिवाइड 10 में 10 टाइम्स गया 90 में, और 10 8 जा 80 प्लस 10 का डिवाइड 19 में 9 टाइम्स और 9 1 जा 9, तो आंसर इज 89/90। इट इज द आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, करते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को, और इस चैनल के बारे में भी बताएं जिससे कि वो भी सब्सक्राइब कर सकें तो उनका भी फायदा हो, ठीक है ना, वीडियो का ये फायदा उठा सकें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एंड द क्वेश्चन 5 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट 40 होल 1/2 रुपी पर मीटर। यानी कि 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट इतनी दे रखी है, तो 3 होल 3/3 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या हुई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना। तो करते हैं, हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 40 होल 1/2 रुपीज, सो कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर क्लॉथ विल बी दिस इंटू दिस। सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 42 जा 80, 81/2 इंटू 3 3 जा 9 और 1 10/3। तो कैंसिल करते हैं, रुपये तो हम बाद में लिख लेंगे, 2 1 जा 2 5 जा 3 1 जा 27 टाइम्स 5 का मल्टीपल कर दो तो ये कॉस्ट आ गई, 5 7 जा 35 कैरी कितने 3 कैरी ओवर 3 आ गया, 5 2 जा 10 और 3 13। तो कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर क्लॉथ विल बी 135 rupees. Okay, now last question of this exercise, question number 6. And the last question of this exercise, question number 6. A bus is moving at an average speed of 46 whole 2
किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 1 घंटे में इतने किलोमीटर जाएगी। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 होल 2/5 आवर। तो हमें स्पीड दे रखी है, टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल कर देना है बस। या यूनिटरी मेथड से 1 आवर में जाती है इतने किलोमीटर, तो इतने आवर में इन दोनों का मल्टीपल। दोनों कैसे भी करो आंसर तो सेम ही आएगा, किसी भी तरीके से करो। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन। तो ये दे रखा है एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 46 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। टाइम दे रखा है, बस इतने घंटे चली, 2 होल 2/5 आवर्स, आवर्स है ये है ना, इतना आवर्स। तो डिस्टेंस कवर बाई बस इन 2 होल 2/5 आवर्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये दे रखी है, टाइम ये रखा है, और जब भी डिस्टेंस आई किलोमीटर में आएगी, क्योंकि किलोमीटर दे रखा है, इसको सॉल्व कर लें। तो 46 3 138, 138 और 2 140, 140/3 इंटू 5 2 10 और 10 2 12/5। कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3 4 जा, 5 से कैंसिल, 5 1 जा, 5 2 10 और 5 8 जा, 28 4 जा 112 हो गया, 56 112 हुआ, 4 8 जा 32, 4 2 8 11। तो 112 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी बस कितने आवर में, 2 होल 2/5 आवर में। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए आप लोग इसको फेरफार करिए बिना देखे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4F के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।